हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हरियाणा पीसीएस का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हम लोग डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन को डिटेल में से देखेंगे कि क्या क्या उसमें है और क्या सिलेबस है, कब तक एग्जाम होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग मैथमेटिक्स जो एमएससी मैथमेटिक्स है उसके लिए डिस्कस करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि एमएससी मैथमेटिक्स के लिए कितना वैकेंसी आया है। ठीक है, तो ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा है। बहुत ही बढ़िया जॉब है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या भी आगे हमें कब से फॉर्म भराएगा, कब तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो नेम ऑफ द पोस्ट क्या है? ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है? 42 है। ठीक है, 2024 में ये 42वां नंबर का एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है? 2 अगस्त को ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, और एग्जाम कब से भराएगा? एग्जाम भराएगा आज से, एग्जाम भराने वाला है। ठीक है, 7/8/2024 से, और ये लास्ट डेट है 27 तक आपका एग्जाम भरेगा। ठीक है, तो आप देर ना करें, आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल अप करें और उसके बाद प्रिपरेशन में लग जाए। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है? इस लिंक पे जाना है। ठीक है, और अप्लाई करना, हम आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे कैसे करना है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इश्यू पेटीएम कार्ड, जो लास्ट डेट है आपका, क्लोजिंग डेट है, वो कब तक होना चाहिए? 27/8 तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है, 5 बजे तक। उसके बाद आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी से हो सके आप फॉर्म फिलअप कर लें, उसके बाद अपना तैयारी पे लग जाए। ठीक है, नो नेम आप देख, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट। ठीक है, कितना पोस्ट है, कैसे कैसे है। तो बोटनी के लिए, जनरल के लिए हम लोग जनरल के लिए देखेंगे और टोटल देखेंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है और जनरल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बोटनी के लिए जो जिसका जिसका सब्जेक्ट बोटनी है, जो मतलब जो एमएससी बोटनी किया है, उसके लिए 50 सीट है। केमिस्ट्री में 79 है। तो इस तरह आप यहाँ पे सीट देख सकते हैं पूरा। ठीक है, और मैथ के लिए, जो मैथमेटिक्स के लिए कितना है? मैथमेटिक्स के लिए आपका आ गया यहाँ पे 81 सीट है जनरल के लिए। टोटल आपका जो एमएससी के लिए, एमएससी मैथमेटिक्स के लिए जो टोटल सीट है, वो टोटल आपका जो सीट है वो लगभग 163, 163 विदाउट बैकलॉग। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने। आप जम के तैयारी पे लग जाइए, पक्का सिलेक्शन होगा। यहाँ पे अदर भी सिलेक्शन है, आप देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वैकेंसी की बात। अब देखते हैं इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन के लिए? तो आपका एमएससी होना चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स। ठीक है, और आपके पास हिंदी और संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, मतलब 10th लेवल तक का आपका जो हिंदी और संस्कृत का, हिंदी या तो हिंदी या तो संस्कृत का जो नॉलेज होता है आपको होना चाहिए। मेरे हिसाब से सभी के पास होता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ इंडिया में रहता है। उसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए, या तो सेट होना चाहिए। नेट या तो स्लेट या तो सेट होना चाहिए, जो स्टेट लेवल की एंट्रेंस टेस्ट होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, या तो जिसके पास पीएचडी है वो तो ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या है, एन ओपन पीएचडी वॉइस ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड। वो ये पीएचडी वालों के लिए है, जो पीएचडी कर चुके हैं, तो वो आप लोग देख लें। जो नेट, ज़्यादातर स्टूडेंट जिनका नेट है और जो एमएससी हैं, वो एकदम एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स हो गया। हम लोग देखते हैं एमएससी मैथ में असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स के लिए देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए भी कुछ निकालने का तरीका दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट आपका जो आता है, हाँ, ये आपका देखिए एग्जाम पैटर्न, आपका क्या पैटर्न एग्जाम का जो रहेगा वो क्या पैटर्न रहेगा। इसमें आपका 2 पेपर होगा। पहला जो पेपर होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का रहेगा और उसमें 100 मार्क्स भी रहेगा। देखिए 100 मार्क्स का भी रहेगा। ये 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। और आपका इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शंस होंगे, A B C D और E। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए कितना, 5 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, जिसमें से A B C और D में से कोई भी एक आंसर होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपको E मारना है। अगर अगर इफ
अगर यहाँ पे लिखा है देखिए आगे, इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है। अगर कोई भी 5 में से, ठीक है, अगर 5 में से अगर कोई एक भी ऑप्शन नहीं आप डार्क करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स जो है कट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी उसके बाद भी कितना बहुत बड़ा इसमें फिर बदल किया गया, एक अलग ही तरीके का ये एग्जाम पैटर्न दिख रहा है। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन, अगर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए कि आप 11 क्वेश्चन ऐसा है जो आप कुछ जिसमें आप कुछ भी नहीं रंगे तो आप ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए आपको हर एक में रंगना एकदम जरूरी है, ठीक है। आप 10 से मतलब आप 10 या 10 से ज़्यादा आप नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं छोड़ सकते हैं कि ऐसे कुछ बिना रंगे हुए, या कुछ नहीं आ रहा है तो आपको ऑप्शन ई डर करना ही करना है। ऑप्शन ई, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ई मार्क कीजिए, अगर कुछ आ रहा है एबीसीडी में से कोई जो भी आंसर आपका आ रहा है तो उसमें से आप एबीसीडी मार्क कीजिए, ठीक है। ये केवल ये जो पेपर होगा फर्स्ट पेपर, ये केवल स्क्रीनिंग पेपर होगा। इसके बाद आपको जो सब्जेक्ट वाला पेपर है वो खुद से होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो जो बोटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री और होम साइंस और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जियोलॉजी है, उसका जो पेपर होगा केवल इंग्लिश में होगा। और जो बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जो कॉमर्स लिए हैं, इकोनॉमिक्स में लिए हैं, फाइन एंड आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, जियोलॉजी, सॉरी जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, इस सब का पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट है, देखिए उसके बाद जो लैंग्वेज सब्जेक्ट करना है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली, ठीक है, ये तो हुआ ही, ठीक है। तो जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा ना, जो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो टोटल आपका 4 गुना ज़्यादा सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट, मतलब 4 गुना जितना भी पोस्ट है। जैसे कि मान लीजिए आपका इसमें कितना पोस्ट था मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में कितना पोस्ट था, मैथमेटिक्स में आपका पोस्ट था, मैथमेटिक्स में आपको मान लीजिए 163 पोस्ट है, इसका 4 गुना आपका इसका 4 गुना आपको मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होंगे, ठीक है। इसका 4 गुना स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होगा, तो इसका 4 गुना आपको हो जाता है 163, लगभग 600, लगभग 650 स्टूडेंट आपका राउंड 2 के लिए सिलेक्ट होंगे। उसके बाद जो रिजर्वेशन है वो जो हरियाणा वाले हैं उनके लिए रिजर्वेशन होगा, और जो अदर स्टेट हैं वो तो जनरल से ही भरेंगे। तो मैं ये जो रिजर्वेशन है उनको तो पता ही होगा, जो जनरल के लिए है उनके लिए बता दें कि आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप जो अदर स्टेट के हैं उनको तो जनरल से ही फाइट करना है, ठीक है। तो ये हो गया। और एलिजिबिलिटी कंडीशन ये भी रखा गया, सिटीजन ऑफ नेपाल होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सब है, तो आप वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। सर्विस रूल्स एंड पोस्ट, इसका जो एकेडमिक लेवल है वो 57,000 से 1,82,000, मतलब ये 5400 ग्रेड पे का, बेसिकली 5400 ग्रेड पे का, 5400 ग्रेड पे का आपका ये जॉब है। बहुत अच्छा ही जॉब है, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, इसको एकदम लग जाइए, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट बी लिजन, आप ये भी ध्यान रखिए कि आपका जो एज है वो 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद और कोई खास जानकारी इसमें है नहीं, ये था आपका एसेंशियल जानकारी, ये था आपका इसेंशियल जानकारी, ठीक है। और आप फॉर्म फिल कीजिए। हाँ, फ़ी के बारे में बता दें तो एप्लीकेशन जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए और मेल कैंडिडेट के लिए 1000 है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी, उसके लिए कितना है, 250 रुपये, ये है केवल हरियाणा वालों के लिए लगेगा। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, हाँ जो अदर कैटेगरी का, जो अदर स्टेट के भी फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए भी 250 रुपये है। जो SC ST OBC BC हैं और स्टेट, जो हरियाणा स्टेट के लिए है उसका 250 रुपये लगेगा, ठीक है। जो EWS है उसका तो उसका भी शायद 250 रुपये है। और जो PWDs हैं उसके लिए जीरो, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ नोटिफिकेशन आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना सफिशिएंट था। आप वो फोटो वगैरह क्या अपलोड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन विद द फॉर्म एप्लीकेशन, आपको एक फोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। 10+2 का मार्कशीट, पीएच, अगर आप PhD हैं तो PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, ये सब, नेट JRF का सर्टिफिकेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
अपलोड करना पड़ेगा। अगर कोई एम्प्लॉई है पहले से तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फुल डिटेल, पूरी विस्तृत में हम लोग पूरा इसको डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।